जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजीव पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, और आप भी सपना देख रहे हैं कि हाँ भैया हमें भी वर्दी पानी है, तो एक सच्चाई से रूबरू हो जाओ। वो सच्चाई है हाई कट ऑफ को लेके। जी हाँ, आपको पहले मैं सतर्क कर दूं, पहले ही आपको बता दूं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, किस हिसाब से आप सिलेक्शन होने लगे। देखो, आज से अगर 4-5 साल पहले जाओगे ना, एसएससी जीडी में घुसोगे, तो आप लोग देखोगे, एक तो देखो वहां पर कंपटीशन कम थी, ये सच्चाई है। वहां पर पहले कंपटीशन कम थी, पहले कट ऑफ कम लगती थी। लेकिन जो आज सच्चाई है ना, कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाने लगी है कि कैंडिडेट 80 में से 65-66 क्वेश्चन लाने सही करने के बाद भी ये श्योर नहीं होता है कि उसे नौकरी मिल ही जाएगी। कह सकते हो 85% या 90% तक रिजल्ट आने के बावजूद भी ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि हमको नौकरी मिल ही जाएगी। फिर मिलेगी कैसे, मिलेगी कितने मार्क्स पर, कैसे मिलेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, देखो भाई, एसएससी जीडी आज सच्चाई ये है कि हाई कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लगी है। अब भी टारगेट आपको बनाना है 2025 के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है अभी इसका फिजिकल चलेगा, जो अपनी वैकेंसी थी। अब इस वैकेंसी पढ़ रहे हैं फॉर्म, इसका एग्जाम भी आपका जनवरी फरवरी में होना है। सबसे पहले तो आपको अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लो भाई ना, सिलेबस कंप्लीट करके। 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, 100%, ना कि 95 या 90% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 100% में क्यों बोल रहा हूँ, जो चीजें आती हैं ए टू जेड चीजों, आपको ए टू जेड चीजों का आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए भाई, रिवीजन, बहुत तगड़े से रिवीजन। कई तरह के प्रैक्टिस सेट, कई प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस सेट, या कह सकते हो कई प्रकार के मार्केट में उपलब्ध है आपके लिए प्रैक्टिस सेट, उन सबको लगाना, अच्छे से खूब लगाना। ऐसा नहीं बस लगा दिया छोड़ दिया। 80 क्वेश्चंस को ना ऐसे 1 घंटे का समय है, इतना खुद को मजबूत करके जाना है कि हम 55-56 मिनट में पूरा पेपर सोल्व कर सकें। कैसे सोल्व कर सके, और टारगेट भी एक होना चाहिए। जैसे कि आप लोग कैटेगरीज वाइज मेल है या फीमेल है, जैसे कि मेल है तो जनरल के मेल हो ना भाई, 70 क्वेश्चन का टारगेट रखना पड़ेगा। ये सच्चाई है। आप कहोगे सर यार ये तो 70 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं हो गए 80 में से भाई, लेकिन जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई आप लोग भी जान रहे हो, छिप नहीं रही है कट ऑफ को देखते हुए, है ना। ये है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगा। दो रीजन है इसके हाई कट ऑफ के। पहला, ये तो पूरे इंडिया में आप लोग जानते हो फॉर्म पढ़ते हैं कई कोने से, कई जगह से, ठीक है ना। तो इतना स्टूडेंट्स आज के दौर में ना इतना होशियार हो चुका है, इतना उसके लिए चीजें मिल रही हैं अच्छी अच्छी पढ़ाई के माध्यम से, जैसे कि बेस्ट बुक्स का मिलना, बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कट ऑफ तो हाई रहनी ही है। और दूसरी बात, इसमें पेपर आप लोग देखोगे तो ये नहीं कहोगे कि सर बहुत ज्यादा हार्ड आया पेपर, हमसे हुआ नहीं। ये भी आप लोग नहीं कहोगे। पेपर अच्छा आएगा, आप लोग भी कहोगे सर पेपर तो अच्छा आया, हम करके भी खूब आए हैं, लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम कहते हैं आप 80 में से 60 क्वेश्चन करके सही चले आए, और आप जनरल कैटेगरीज हैं, और कट ऑफ देखते हो आजकल 125-130 तक जा रही है, 140-40 तक गई है, आप लोग भी जान रहे हो, है ना। देखते हो कि आप कट ऑफ से बाहर हो गए। तो भैया क्या करना है, कितना टारगेट लेके चलना है, सभी के लिए बताऊंगा। कितना कितना कैटेगरीज वाइज कट ऑफ हो, कितना टारगेट लेके चलना है 2025 के लिए। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ बुक्स बताता हूँ बेस्ट एसएससी जीडी के लिए, वो एक बार देख लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। 2024 एग्जाम के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। जैसा कि आप लोग ये मैथ की बुक देख सकते हो, संख्या पत्ती, एचसीएम, एलसीएम, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में दोस्तों इनकी एसएससी जीडी की रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके सभी बुक्स अवेलेबल हैं, और इन सबको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें सेफ इसको 2025 के लिए, देखो ये टारगेट है, आप इसको सेफ मानो कुछ भी मानो, ये टारगेट है। और टारगेट हमेशा इतना बनाओ कि एग्जाम से 10 नंबर लाने की क्षमता रख सको, है ना। देखो मौका बहुत अच्छा है भाई, फिर सुनहरा मौका। अगर आप लोग एसएससी जीडी की बार बार तैयारी कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, या आप पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने चाह रहे हो ना, तो ये सुनहरा मौका ही आपके पास है। देखो कितना, अगर आप जनरल से हो ना, 70 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना मेरे भाई आज के दौर पर। अब 70 क्वेश्चन का टारगेट है, जरूरी नहीं आप 70 ला पाए, हो सकता है आप 65 पे अटक जाएं, हो सकता है आप 60 भी अटक जाएं, लेकिन हाँ 60-62 प्लस क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा मान सकते हो स्कोर है। यानी 65 क्वेश्चन पे जनरल कहीं ना कहीं इस बार सेफ रहने वाला है, बहुत तगड़े से सेफ रहेगा, टेंशन ना लो इस चीज की, ठीक है ना। इसी तरह से हर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी, आप भी जान रहे हो कि 60-65 से क्वेश्चन कम का कोई मतलब ही नहीं। 60 से नीचे क्वेश्चन अगर हैं तो भैया माइनस में जा रहे हो, यानी 65 क्वेश्चन के आसपास आपको भी अपना टारगेट लेके ही चलना है हर हाल में। एससी से अगर आप लोग हैं तब आपको भी तकरीबन 60 के आसपास टारगेट लेके चलना है।
55 से नीचे आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी से हैं तो आप लोग भी जान रहे हो, और हाँ कई तरह अलग अलग कट ऑफ्स भी लगती हैं, आप लोग भी जान रहे हो, उसके हिसाब से बता रहे हैं, हम लोग यूपी से हैं, ठीक है ना। तो यूपी के जो जितने राज्य पास पड़ोस के, उनके लिए कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये हाई कट ऑफ वाले ही जोन है, ठीक है। एसटी से अगर आप लोग तो 50 क्वेश्चन की फिर भी आपको तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप बात करें, हम लोग 50 से 55 क्वेश्चन तैयारी करके जाना है ना। अगर फीमेल कैंडिडेट की देखो, फीमेल कैंडिडेट की भी कोई कट ऑफ कम नहीं जाती है भाई, आज के दौर में ना बहुत जाने लगी है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है ना, तो अपना जो टारगेट का लेवल लेके चलना ना, वो 60 से 65 क्वेश्चन का ही बना के चलना कि भैया हमको भर्ती लेनी है। ऑल इंडिया में आप लोग फाइट कर रहे हो, ना कि आप सिर्फ यूपी में, ऑल इंडिया में फाइट करने जा रहे हो। 40,000 वैकेंसी के लिए 50-60 लाख फॉर्म पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अगर 60-65 की तैयारी क्वेश्चन की नहीं की ना, तो भाई वास्तव में आप बहुत कमजोर साबित होने वाले हैं। इस बार तैयारी करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है तैयारी है, क्योंकि आज के बेरोजगारी के समय में ना, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से इतना तगड़ा कंपटीशन, हर कोई तो लगा है सरकारी जॉब पाने के लिए। तो आपने भी सपना देखा, दूसरे ने भी सपना देखा, अब ये है देखना कि उस सपने को पाने के लिए कौन ज्यादा मेहनत करता है। आप ज्यादा मेहनत करते हो कि आपका पड़ोसी, बस यही देखने का बाकी रह जाता है, ठीक है। तो भैया ऑल द बेस्ट सभी के लिए, अच्छे से तैयारी कर लेना। फीमेल कैंडिडेट मैं आपको बता चुका हूँ, 60 से 65 क्वेश्चन का कम टारगेट मत रखना अपना आप लोग। एससी से अगर आप लोग तब भी 60 क्वेश्चन का टारगेट रखना अपना। एसटी से है तो आप 50-55 का क्वेश्चन का टारगेट रखना। अब ये आपका टारगेट है, सीधी सी बात है, टारगेट से आप प्लस भी हो सकते हो 2-4 क्वेश्चन, और आप टारगेट से माइनस भी रह सकते हो 2-4 क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से 3-4 महीने तैयारी की और सही से पेपर दिया, तो विश्वास मानो आप लोग इस बार एसएससी जीडी क्वालिफाई कर जाओगे। और एसएससी जीडी की एक मैं खासियत आपको बता दूं, अभी मिनिमम अगर आप लोग 8 घंटे का समय देते हो ना, अभी अभी आप सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर तक हो गया, अगर 8 घंटे का समय देते हो, दिसंबर में आप लोग अपना 12 से 14 घंटा पढ़ाई करते हैं, जनवरी में पूरा रिवीजन को मिलेगा, जनवरी से आपके एग्जाम भी लग जाएंगे, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होना तय है। क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी जो कहता है वही करता है। 2-4-5-10 दिन आप लोग आगे पीछे देखोगे, इससे ज्यादा आगे पीछे टाइम आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ज्यादा कुछ बातें नहीं है, बातें करेंगे एसएससी जीडी के लिए फिर किसी दिन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।